अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो व्लॉग है आपको पता चल गया होगा कि वो किसके हिसाब से है। जी मैं बुक फेयर में गई थी अभी, तो उसके हिसाब से, और आज मैं आपको थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ और उस पूरे बुक फेयर का दिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून एंड स्टार्ट द व्लॉग। अच्छा जी, तो ये जो है मेरा आज का आउटफिट ऑफ द डे है। आई एम सो सॉरी, मुझे इतना आइडिया नहीं है कि ये व्लॉगिंग वगैरह का कैसा होता है, बिकॉज़ मैं बहुत कम करती हूँ और मुझे थोड़ा समझ भी नहीं आता। तो खैर मैं बता दूँ, ये कुर्ती मैंने जनरेशन से ली थी। वैसे कुर्ती नहीं थी, पूरा सूट था, बट मैं थोड़ा सा कुर्ती पहनती हूँ क्योंकि इसकी जो शलवार है वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती है। इसके साथ मैं पेयर्ड अप करती हूँ ये ब्लैक पैंट्स, जो कि मैं इतवार बाज़ार से लाई थी। थ्रिफ्टेड है, कॉट मी फॉर लाइक 250 और 300। इतना ज़बरदस्त इसका कपड़ा है, मतलब मैं कहती हूँ कि इतवार बाज़ार तो सबको जाना चाहिए। बहुत अच्छे आपको कपड़े वहाँ से मिल जाते हैं और बहुत रीज़नेबल और चीप रेट्स में, एंड ज़बरदस्त। बस घर लाओ और डिटॉल से धो लो। और तो ये मेरा आउटफिट होगा। इसके अलावा मैं ये वाला टोट बैग लेके जा रही हूँ। ये मैंने सऊदी जब मैं उम्रे पे गई थी तो वहाँ स्टॉल्स लगे होते हैं बाहर, वहाँ से मैंने 4 या 5 दिरहम का लिया था। बट ये बहुत स्पेशियस है और बहुत अच्छा है। इसके अंदर ना एक पॉकेट भी है जिसमें आप अपना फ़ोन वगैरह रख लो। तो फ़िलहाल जो मैं चीज़ें लेके जाऊँगी वो मैं आपको बताती हूँ। मतलब ज़्यादा चीज़ें नहीं रखती, मतलब उस ज़रूरत की जो मुझे होती है, मुझे लगता है कि ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपका वॉलेट जाता है। उसके बाद जो है मैं हमेशा जो है ये वाइप्स रखती हूँ, वेट वाइप्स। कभी आपको नीड पड़ जाए, पानी ना हो, या आपके इर्द गिर्द किसी को ज़रूरत हो, कुछ हो, हाथ पाथ साफ करने, कुछ गिर जाए तो, और आपके लिए बहुत ज़रूरत होती है। एंड देन दीज एयरपोर्ट से मैंने भी 600 रुपये वाली डील में दराज में से मंगवाए थे। बहुत अच्छे चलते हैं रिक्शा में आराम से सुनने के लिए, ये वो हैं। और इसके अलावा मैं हमेशा अपने पास एक नोटबुक और पेन रखती हूँ, क्योंकि मैं अगर एक 10 रुपये की भी चीज़ देती हूँ ना तो वो मैं अपने पास रखती हूँ। ये मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड ने दी थी, सनिया, एंड शी नोज़ दैट कि आई लव गेम ऑफ थ्रोन्स, सो शी गॉट मी दिस एंड आई ऑलवेज़ कीप दैट। अब तो ये ख़त्म भी होने लगी है, मैं सारी स्लिप्स भी रखती हूँ। खैर ये था मेरे बैग में सामान जो कि मैं लेके जाऊँगी अपने साथ। और अब बस मैं नरगिस का वेट कर रही हूँ, नरगिस आ जाए तो हम लोग जो है साथ जाएंगे। इट्स ऑलवेज़ गुड कि आपके साथ कोई और बुक लवर भी होता है, तो फिर मज़ा आता है बुक्स देखने में, डिसाइड करने में, ऑल दैट। अच्छा, अब मैं ज़रा तैयार होके आ जाऊँ फिर मैं बात करती हूँ। सो ये है मेरा आउटफिट ऑफ द डे। मैं यहाँ पे कुछ बोल रही थी, लेकिन बीच में ना पीछे से इतनी आवाज़ आ रही थी बाहर मेरे तोतों की, एकदम से सारे ऊपर नीचे ना तोते चीखना शुरू हो गए थे। तो मतलब लिपसिंग अलग जा रही है कुछ यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा ना बैड सीन हो गया था। बट हाँ, अच्छा मैं यहाँ चेन्स का बता रही थी जो कि मैंने दराज से ली थी। डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक है। यार अगर ये चेन नहीं ले रहे हैं ना, आप बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी चेन्स हैं। और यहाँ पे मैं अपना आउटफिट दिखा रही थी, मुझे समझ आ गया होगा। ये दुपट्टे का बता रही हूँ, सूट का, पजामे का, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वही सब दोबारा बता रही हूँ। और कुछ मैंने यहाँ नहीं बताया ऐसा, बस यही बता रही थी। इतना शोर होता है ना कराची में, वैसे रहते हुए ना व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल है, और स्पेशली जब आपके घर में तोते हों, एकदम से मतलब उनका दिमाग फिरता है और वो लोग चीखना शुरू कर देते हैं। तो बस मैं यहाँ पे यही बता रही हूँ। और अब बस नरगिस आ जाए जैसे ही, तो फिर हम लोग जो है निकलेंगे अपने बुक फेयर की तरफ, क्योंकि सुबह के टाइम रश थोड़ा कम होता है, तो आप बुक्स आराम से देख सकते हैं। पता नहीं मैं क्या क्या यहाँ बोल रही हूँ, मतलब मैं म्यूट खोल के सुन लेती, लेकिन मैंने ज़रूरत नहीं समझी। कुछ ना कुछ तो मैं बता ही रही हूँ, तो खैर पता नहीं क्या बता रही हूँ। अच्छा, नरगिस आ गई थी तो मैंने रिक्शा का व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि पता है क्या, कराची में ना फ़ोन निकालते हुए अभी भी थोड़ा डर लगता है कि कहीं, और मेरा इलाका थोड़ा मतलब वैसा है, एकदम से बाइक आ जाए, और हम सिग्नल्स पे भी रुके थे, तो इसलिए मैंने फ़ोन अंदर ही रखा था। खैर हम एक्सपो सेंटर आ गए हैं और बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि इस बार कैसी बुक्स होंगी, क्योंकि हमेशा बड़ा अच्छा डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है, बट अब नहीं पता कि इस बार डिस्काउंट होगा या नहीं। अच्छा, सुबह के टाइम आने का ये होता है कि आपको ना बहुत सारे स्कूल के बच्चे नज़र आते हैं, बहुत बच्चे आए हुए होते हैं यहाँ पे, स्कूल्स ले लेके आते हैं। और पता है सच्ची बताऊँ, इतनी खुशी होती है ना देख के कि मतलब इन बच्चों का इतना इंथुसिज्म होता है कि इन्हें बुक्स लेनी है, इनको अलाउड हुआ हुआ है, खूब स्टॉल्स होते हैं, अपनी पसंद से ले रहे होते हैं। और अच्छा पता है, इतनी महंगी भी नहीं होती हैं, जो बच्चों की स्टोरी बुक्स होती है ना वो इतनी महंगी नहीं होती हैं, तो बच्चे बड़े एक्साइटेड होके अपनी पसंद से बुक्स ले रहे होते हैं, खूब पिक्चर्स वगैरह। मतलब ये टाइम ना बड़ा डिलाइटफुल होता है स्कूल का। हमें तो हमारे स्कूल वाले कहीं लेकर ही नहीं गए थे बुक फेयर्स पे, स्कूल के अंदर लगा लेते, तो वो बुक्स भी इतनी अच्छी नहीं होती थी सच्ची बात, बट यहाँ पर देख के बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले हम गए थे हॉल 3 में, बिकॉज़ यहीं पे ज़्यादातर जो होते हैं ना आपके अडल्ट फिक्शंस वगैरह जो होते हैं वो होते हैं। यहाँ पर बच्चे भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की भी गावा वगैरह हैं, पैरामाउंट है, इन लोगों की बहुत स्टॉल्स होते हैं। बट हम लोग गए थे रीडिंग्स की वजह से, जो मैं आगे दिखाऊंगी, बड़ा डिसअपॉइंटमेंट एक्सपीरियंस रहा। और हम इस स्टॉल पे सबसे पहले आए तो यहाँ पे बहुत अच्छी क्लासिक्स थी। मुझे यहाँ से कोई बुक समझ इसलिए नहीं आई, क्योंकि ज़्यादातर जो थी या तो मैं बस ई बुक में थी या वो मैंने पढ़ी हुई थी, तो इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा देर हम लोग रुके नहीं।
अच्छा, उसके बाद ना दूर से ही मुझे लिबर्टी का स्टॉल नज़र आ गया था, तो मैं उसी तरफ जा रही थी। वैसे लिबर्टी से मुझे कुछ ख़ास ऐसा लेना नहीं था, क्योंकि एक तो इनके पास डिस्काउंट ही वो रेगुलर डिस्काउंट था। मतलब 15% क्या डिस्काउंट है भाई, 25% लगा दो या 30%, तो मुझे समझ भी आए। इस डिस्काउंट में तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यहाँ 2 बच्चे भाग के आगे आ गए थे मेरे कैमरे के, कोई बात नहीं, खैर क्यूट थे। उसके बाद हम गए रीडिंग्स। यहाँ मैं इतनी खुश थी जाके, मैंने कहा अरे वाह रीडिंग्स आ गई है, तो मतलब बहुत अच्छी अच्छी बुक्स मिलेंगी। लेकिन हमारे साथ मोए मोए हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ उन्हीं की पब्लिकेशंस की थी, और इनमें ज़्यादातर मतलब मेरे पास थी भी, ऑर्डर करी भी थी। अच्छा एक बात बताऊँ, मतलब मैं पर्सनल अपने ओपिनियन से हट के बताऊँ तो बड़ा फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि इनके पास ज़्यादातर क्लासिक्स थी और बहुत अच्छी अच्छी बुक्स थी, जैसे क्राइम एंड पनिशमेंट वगैरह। ये आपको बड़े चीप और चीप तो नहीं, बड़े इकनॉमिकल रेट्स में आपको मिल जाती है, लाइक 400-500 तक की। तो अगर जो पहली दफ़ा पढ़ रहे होते हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो यहाँ से ले लें। अच्छा, यहाँ पे जेन ऑस्टिन की पूरी आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी, ये रीडिंग्स की पब्लिकेशंस की थी, तो काफ़ी अच्छी रिलीजियस बुक्स भी थी, उर्दू बुक्स भी थी, वो आप लोग देख सकते हो अगर आपको जैसे होता है पढ़ते हो। फिर यहाँ पे किड्स फिक्शन बहुत अच्छा था, यहाँ से भी मेरे पास कुछ बुक्स थी। लास्ट टाइम भी मैंने मतलब मंगवा के ऑर्डर कर लिया था, कर लो आप इनकी वेबसाइट से, रीज़नेबल रेट्स होते हैं। फ़र्स्ट टाइम ये लोग कराची में स्टॉल लगा रहे हैं यहाँ पे, तो हम बड़े एक्साइटेड थे कि हमें यहाँ पे अब वो फ़िक्शन मिलेंगी, बट चलो कोई नहीं, हमारा फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन और जो थे उनका फ़ायदा था, क्योंकि रश तो यहाँ पर था और बच्चे बुक्स ख़रीद रहे थे, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। क्योंकि अगेन जैसे मैंने कहा कि रीडिंग्स के रेट बहुत 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 इकनॉमिकल होते हैं, स्पेशली उनकी पब्लिकेशंस के। वैसे मैं बता रही थी ना कि आपको यहाँ पे बच्चों का बहुत फ़िक्शन इस बार आया हुआ था, और बड़ी अच्छी अच्छी बुक्स आई हुई थी, एक्टिविटी बुक्स थी, स्टोरी बुक्स थी, तो बड़ा मज़ा आ रहा था देख के। फिर हम लोग सलीम बुक स्टॉल गए, यहाँ पे भी हर साल मैं आती हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बुक्स मिलती हैं। यहाँ से मैंने लास्ट ईयर बहुत बुक्स ख़रीदी थी, अगर मैं मिला तो मैं अपने लास्ट ईयर का व्लॉग भी यहाँ लगा दूँगी। यहाँ पे हर किस्म की मतलब आपको फ़िक्शन मिलेगा, मिस्ट्री, थ्रिलर, नॉन फिक्शन, किड्स फिक्शन, अडल्ट फिक्शन, एवरी लाइक सॉर्ट ऑफ फिक्शन। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड और प्लानिंग टू गो टू दिस बुक फेस्टिवल, तो आप सलीम बुक स्टॉल ज़रूर जाएगा। और अब मैं हाईली बोलूँगी अपने साथ अपने बच्चों को, भतीजा भतीजे को लेके जाएँ, डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग इन देम, क्योंकि ये एक ऐसी आदत है जो मैं कहती हूँ हर किसी में होनी चाहिए। बहुत बहुत अच्छी आदत है, और बच्चा 10 बुराइयों से भी बचे रहते हैं आजकल की। खैर फिर हम आए जनरेशंस। ये तो मेरी फ़ेवरेट दुकान थी और ये मेरा फ़ेवरेट स्टॉल है। यहाँ से भी मुझे ज़्यादा मतलब कुछ समझ नहीं आया। ऐसे शायद ऐसा हो गया है कि मतलब मैं ई बुक्स पढ़ती हूँ, तो इसलिए मुझे जो है ये समझ नहीं आती है यहाँ पे पढ़ना। मुझे लगता है कि किंडल पे ज़्यादा आसानी है, आप मतलब महीने के जो है आपके किंडल अनलिमिटेड के एक सर्टेन अमाउंट कटता है, वो ले लो, उसके बाद आप बुक्स ही बुक्स पढ़ो। खैर इनके स्टॉल पे मुझे क्लासिक्स बहुत अच्छी लगी थी। यहाँ से मैंने 2 क्लासिक्स ली थी और वो काफ़ी अच्छी भी थी, जो मैं आपको अभी आगे हॉल में दिखाऊंगी। खैर ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस। अच्छा एक चीज़ मुझे यहाँ दिखानी थी, ये लिबर्टी पे हम आ गए थे, यहाँ पे सारी बहुत अच्छी बुक्स थी, पर सारी बहुत महंगी बुक थी। लाइक इमेजिन गेटिंग 2 बुक्स फॉर 5000। फिर पता है इस सिचुएशन पे क्या करते हो, मैं जो हमेशा करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे देखती हूँ बुक्स के ना टाइटल के, जो नई नई बुक्स आई हुई हैं वो बुक्स। अच्छा ये पंक 57 भी यहाँ आई हुई थी, मतलब क्या ही बोले अब बंदा, आपको क्या बताए। मेरी अगर इंस्टाग्राम स्टोरीज़ देखिए तो जब तक ये व्लॉग लगेगा आप लोग देख लोगे, आप समझ जाओगे कि मैं क्या बोलना चाह रही थी। यहाँ पे मोनिका मर्फी भी नज़र आ रही है, सुभान अल्लाह। खैर क्या बता रही थी, मैं खुद ही भूल गई। हाँ मैं ये कह रही थी कि यहाँ से आपको जो बुक्स पढ़नी है ना, आप उनके स्क्रीनशॉट्स ले लो और गूगल पे आप ईपब करके सर्च करो, आपको सारी बुक्स वहाँ पे आराम से मिल जाएंगी और आप फ्री में पढ़ लो। फालतू में 2500 रुपये खर्च करने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत महंगाई हो गई है बच्चों, तो हमें पैसे बचाने, सेव करने बड़े बड़े कामों के लिए। And now we're planning to go and eat something at home, and then I'll show you the haul there what I got. So stay tuned. अच्छा जी, तो अब बारी है हॉल की। जो सब मुझसे कह रहे थे कि हॉल दिखा दें हॉल दिखा दें, तो अब मैं दिखाने लगी हूँ। ये 2 फिक्शन बुक मैंने लिए हैं, ये क्लासिक्स थी और इसके अलावा 3 जर्नल्स बड़े प्यारे प्यारे मिले। सबसे पहले तो ये वाली बुक, इनकी जो मैंने पहले पढ़ी थी, द क्लारा एंड द सन, इट वाज अ वेरी गुड बुक, वेरी इंसाइटफुल, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। फिर मैंने जब इन ऑथर की बुक देखी तो ये मुझे 500 रुपये की जनरेशन से मिली थी। क्वालिटी ऑब्वियसली 10 on 10। नई बुक है, मतलब यार ये पता डिफेक्टेड थोड़े से होते हैं कि ज़रा से कहीं से पेजेस होगा तो आपको लो प्राइसेस में मिल जाते हैं। देन ये, और मैंने दूसरी बुक ये ली थी, ये तो इसी डार्क सॉर्ट ऑफ हिस्टोरिकल आपकी रीड थी, और ऑफ माइस एंड मैन के ये ऑथर है, इनकी बुक मुझे नज़र आ गई थी, मुझे बहुत अच्छी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग टाइप लग रही थी, तो मैंने एक ये ख़रीदी। ये भी मुझे 400 की थी, जनरेशन से मिली थी, और इसकी भी क्वालिटी 10 on 10 है, नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी ऑन पेजेस, तो मतलब बेस्ट था।
तो ये बस 2 फ़िक्शन मैंने उठाई, इसके अलावा मैंने और कोई फ़िक्शन नहीं ली। फिर मेरी जो नज़र थी वो जाते हुए इन जर्नल्स पे पड़ी थी। इतने प्यारे, मतलब आप देख रहे हैं कैसे इसका टेक्सचर हो रहा है, मुझे बहुत पसंद आया था। ये मैंने अपने लिए ली, मैंने किसी के लिए लिया था, मुझे किसी को देना है। ये बहुत प्यारा जर्नल, उस शॉप पे सारे जर्नल्स और नोटबुक्स बहुत प्यारे थे। अच्छा, इसके अंदर जो है ना स्केच भी बना हुआ है सिंड्रेला का, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि जिसके लिए मैंने ली है ना वो बच्ची है और उसको मतलब ये डिज़नी विज़नी की चीज़ें पसंद भी हैं, उसको अच्छी भी लगती हैं, तो ये बड़ी परफेक्ट सी चीज़ उसके लिए मिल गई थी मुझे देने के लिए। और ये मैंने कितने का लिया मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने जिस स्टॉल से लिया था वहाँ पे ऐसे बहुत सारे थे। फिर मुझे मोलस्किन की नोटबुक मिली क्योंकि आपको पता है कि मैं डायरीज़ लिखती हूँ, मुझे जर्नलिंग करना बहुत पसंद है। तो मैंने जो है ये मोलस्किन का एक लिया। इतने प्यारे इसके पेजेस और इतना अच्छा मुझे लग रहा था ना, मतलब मेरा तो दिल चाह रहा था उसी वक्त लिखना शुरू कर दूँ। बट अभी मुझे फाउंटेन पेन भी लाना है मेरा, क्योंकि कहीं खो गया, तो आई नीड दैट। अच्छा, फिर मुझे ये प्लानर नज़र आया। ये ऐसा प्लानर था कि जो बिल्कुल मेरे टाइप का था, जैसे मुझे पसंद है, जिसमें डे टू डे एक्टिविटीज़ हो और कोई ज़्यादा फिल विल करना ना हो, क्योंकि मुझे लगता है वो बस पेजेस का ज़िया होता है। हर कोई रोज़ सुबह उठ के इतना पॉजिटिव फील नहीं करता कि मैं भरूँ ये करूँ। तो ये मुझे प्लानर नज़र आया, ये मुझे 500 रुपये का मिला था प्लानर। और बस यही 5 चीज़ें मैं ख़रीद पाई वहाँ से, क्योंकि इतना मैंने बताया जैसे कोई ख़ास नहीं था, तो मुझे तो बस यही समझ आया। आई होप आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। ये थोड़ा बड़ा भी हो गया, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।